जब देश नींद की आगोश में सो रहा था तब देश का एक लड़का हंगरी में इतिहास रच रहा था। अब यूं तो भारत ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले भी यानी कि 2003 में लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2022 में इस ब्रॉन्ज को सिल्वर में बदल दिया था। पर आज तक हम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोना नहीं ला पाए थे। उस पीले वाले मेडल की जो एक टीस थी वो रह गई थी। पर इस बार देश के इस लड़के ने, गोल्डन बॉय ने, देश की वो हसरत भी पूरी कर दी है और 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात आपको बताते हुए, क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये अब तक आपको पता चल गई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हर जगह ये खबर चल रही है। तो मैं क्या आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इसकी इनसाइड स्टोरी, क्योंकि वो नीरज चोपड़ा जो कि पहले अटेम्प्ट में फाउल कर बैठे थे, उन्होंने दूसरी बारी में जो कमाल किया उसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं उस रात क्या क्या हुआ और कैसे गोल्डन बॉय ने इंडिया को एक प्राउड नेशन बनाया और तिरंगे को सबसे ऊपर लहराया। पहले कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। हंगरी के बुडापेस्ट में 19 अगस्त से 27 अगस्त तक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेली गई। टूर्नामेंट के फाइनल में 88.17 मीटर के साथ गोल्डन बॉय ने यानी कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। ये उनका बेस्ट एफर्ट था। 25 साल के नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बन गए हैं। जी हाँ, वो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। इससे पहले उन्होंने यूजीन में यानी कि साल 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ही सिल्वर मेडल जीता था। यानी कि 3 मेडल अब तक आए हैं, जिसमें से 2 नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उस सिल्वर को गोल्ड में बदल लिया है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो अपने पड़ोसी वहां पर भी अपने साथ नजर आए। पड़ोस में यानी कि एक पायदान पे नीरज चोपड़ा, उसके नीचे वाले पायदान पे अरशद नसीम थे पाकिस्तान के। उन्होंने 87.82 मीटर का बेस्ट एफर्ट निकाला और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ये चैंपियनशिप 1983 से खेली जा रही है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओवरऑल यानी कि भारत ने अब तक 1983 से कितने मेडल जीते हैं? 3 में से 2 किसके नाम है? नीरज चोपड़ा के नाम। जी हाँ, इस ऐतिहासिक जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, प्रतिभाशाली नीरज ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाया है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न सिर्फ एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में उन्हें उत्कृष्ट का प्रतीक बनाता है। अच्छा लगता है ना जब देश का प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा नेता आपको इस तरह से बधाई देता है। जी हाँ, जब आप सो रहे थे तब देश का एक लड़का कमाल कर रहा था। चलिए अब उस कमाल की भी कहानी पे आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होती है उसमें जैवलिन थ्रो में आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। मैं उन 6 अटेम्प्ट की बात करूंगा। पहला अटेम्प्ट, नीरज का पहला थ्रो फाउल रहा। सब हैरान रह गए, लेकिन नीरज चोपड़ा को कॉन्फिडेंस था। उन्हें पता था कि भले से मेरी शुरुआत फाउल से हुई है, लेकिन ये खत्म फाउल पे नहीं होगी। दूसरे नंबर पर कौन रहे? फिनलैंड के आए ओलिवर हेलेंडर। उन्होंने 83.38 मीटर का थ्रो मारा और वो टॉप पर पहुंच गए। नीरज चोपड़ा 12वें नंबर पर रहे। इंडिया के ही किशोर जैना ने 75.6 मीटर और डीपी मनू ने 78.44 मीटर का थ्रो किया। तो वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 74.8 मीटर का डिस्टेंस तक कवर किया और भाला फेंका। अब आया दूसरा अटेम्प्ट। ये दूसरा अटेम्प्ट इतिहास रचने वाला था। इस दूसरे अटेम्प्ट में इंडिया वो करने वाला था तो जो आज तक कभी नहीं हुआ था, जो आज तक इंडिया के किसी खिलाड़ी ने कभी नहीं किया था। नीरज चोपड़ा ने दूसरे अटेम्प्ट में 88.17 मीटर का स्कोर किया और ये जैवलिन का फाइनल का बेस्ट स्कोर था। इसके साथ वो पहले नंबर पर पहुंच गए और आखिर तक पहले नंबर पर कायम भी रहे। दूसरे अटेम्प्ट में किशोर जैना ने 82.82 मीटर और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 82.81 मीटर का थ्रो फेंका। डीपी मनू का थ्रो फाउल रहा, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने 85.79 मीटर के साथ दूसरे और चेक रिपब्लिक के जैकब वादलेविच ने 84.18 मीटर के साथ तीसरे नंबर पर स्टे किया। अब आता है तीसरा अटेम्प्ट। तीसरे अटेम्प्ट में अरशद नदीम को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ये उनका बेस्ट थ्रो कर बैठे थे। जी हाँ, उन्होंने 86.32 मीटर का थ्रो किया। उसके बाद अरशद नसीम ने 87.82 मीटर का थ्रो करके नंबर 2 की पोजीशन होल्ड कर ली। किशोर जैना थर्ड अटेम्प्ट में भी फाउल रहे। वहीं मनु ने
83.73 मीटर का थ्रो किया। चौथे अटेम्प्ट आया, अरशद ने फिर 87 मीटर पार किया। नीरज ने चौथे अटेम्प्ट में 84.6 मीटर का थ्रो किया, जबकि अरशद इस थ्रो में एक बार फिर से नीरज के बेस्ट थ्रो के करीब पहुंचे। उन्होंने 87.15 मीटर का थ्रो किया, लेकिन पहले नंबर पर नहीं आ सके। किशोर जैना ने चौथे प्रयास में 80.19 मीटर का थ्रो किया, तो वहीं मनु का थ्रो भी फाउल रहा। अब आता है पांचवा अटेम्प्ट, यानी कि सेकंड लास्ट अटेम्प्ट। नीरज ने 87 मीटर का थ्रो मारा और ऊपर गए। किशोर का पर्सनल बेस्ट चेक रिपब्लिक के जैकब वादलोविच ने पांचवें अटेम्प्ट में 86.67 मीटर थ्रो कर तीसरा नंबर हासिल कर लिया और वो तीसरे नंबर पर स्टे कर गए। यानी कि पहले पे नीरज चोपड़ा, दूसरे पे अरशद नदीम और तीसरे में चेक रिपब्लिक। वहीं अरशद का जो थ्रो था इस अटेम्प्ट में पांचवें में फाउल रहा। किशोर जैना ने अपना बेस्ट थ्रो कर 84.77 मीटर हासिल किया और वो पांचवें नंबर पर पहुंचे। मनु ने 83.48 मीटर का थ्रो फेंक कर छठे नंबर पर रहे। अब आया छठा और आखिरी अटेम्प्ट, यानी कि हर खिलाड़ी के पास ये आखिरी मौका था। अटेम्प्ट खत्म होने के साथ साथ नीरज ने इतिहास रच दिया था। गोल्ड में वो छठे अटेम्प्ट में भारत के डीपी मनु ने सबसे ज्यादा 84.14 मीटर का स्कोर किया। इस राउंड में वादलोविच और किशोर जैना का थ्रो फाउल रहा। अरशद नदीम 81.86 मीटर का थ्रो ही कर सके, लेकिन क्या जरूरत थी, क्योंकि अब आप सिल्वर जीत चुके थे और नीरज जो गोल्ड के साथ थे वो गोल्ड स्कोर कर चुके थे। जी हाँ, 88.17 मीटर का जो थ्रो था वो गोल्ड उनके नाम कर गया था और इसी के साथ रिकॉर्ड बन गया था। वो रिकॉर्ड जो हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर रहा है, वो रिकॉर्ड जो नीरज चोपड़ा ने तिरंगे को हाथ में लेकर लहराया, वो रिकॉर्ड जो हर किसी को याद किया जाएगा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम और फिर जैकब, ये तीन फाइनल नाम रहे और इस तरह से नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। स्पोर्ट्स बुक की तरफ से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करता हूँ आप भी उन्हें मुबारकबाद देंगे, तो कमेंट में जल्दी से लिख दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।